इजराइल ने शनिवार को यमन के हुदैदा बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए। ये हमला हूती के तेल अवीव पर किए गए ड्रोन हमले के 24 घंटे के भीतर हुआ। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ग्रुप ने कहा कि उसके लड़ाकों ने रविवार को उत्तरी इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे। ये रॉकेट पहली बार किबुत्ज को निशाना बनाकर दागे गए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये हमला इजरायली ड्रोन हमले का बदला है, जिसमें बच्चों सहित कई लोग घायल हो गए। इन हमलों के बाद विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। शनिवार को पहले इजराइल ने यमन पर सबसे बड़ा हमला किया। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक से हुदैदा बंदरगाह तबाह हो गया। हमले के बाद चारों तरफ आग के शोले, धुएं के गुबार और बारूदी धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। हूती विद्रोहियों का टॉप ट्रेड सेंटर माने जाने वाला अल हुदैदा पोर्ट इजरायली हमले से धुआं हो गया। इजराइल ने अपनी जमीन पर हूती के ड्रोन हमलों का बदला महज 24 घंटे के भीतर ही ले लिया। इजरायली सेना ने यमन में घुसकर ऐसे तांडव मचाया कि पूरी दुनिया में इस हमले की चर्चा होने लगी। एक के बाद एक हमले करके इजरायली सेना ने हूती विद्रोहियों की कमर तोड़ दी। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक से जुड़ा वीडियो भी जारी किया, जिसमें F-16 और F-35 फाइटर जेट्स स्ट्राइक के लिए तैयार होते दिखे। इसके बाद एक एक करके इन फाइटर जेट्स ने हमले करने के लिए उड़ान भरी और पल भर में हूती के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायली सेना ने सबसे बड़ा हमला अपनी सरजमी से करीब 1700 किलोमीटर दूर यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर किया। इस हमले के बाद हुदैदा बंदरगाह पर भयानक आग लग गई। दरअसल इजरायली सेना ने हुदैदा बंदरगाह में मौजूद ऑयल डिपो और स्थानीय बिजली कंपनियों को निशाना बनाया। हमले के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गई और हूती को भारी नुकसान हुआ। इजरायली हमले में तेल डिपो भी तबाह हो गया, जिसका असर यमन में दिखाई दिया। इस हमले के बाद यमन की राजधानी साना के गैस स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। दरअसल इजराइल ने मिशन बदला के तहत अपना टारगेट सेट किया, तो मकसद हूती विद्रोहियों की लाइफलाइन को तबाह करना था। इस हमले का मकसद ईरान से होने वाली हथियारों की सप्लाई पर चोट करना, हूती आतंकियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना, हूती आतंकियों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ना था। हुदैदा बंदरगाह पर हमला करके इजराइल को इन मकसदों में हासिल करने में कामयाबी भी मिली। इस बंदरगाह पर हमला करके इजराइल ने हूती आतंकियों की कमर तोड़ दी। हमले के बाद इजरायली सेना ने हूती को सीधे चेतावनी दी और कहा कि वो गजा में फिलिस्तीनियों का समर्थन बंद करे। आपको बता दें कि यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर हमले के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव के किरिया एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी की। ऑपरेशन पूरा होने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर कहीं भी हमला करने में सक्षम है। अब सवाल उठता है कि इजराइल ने अल हुदैदा बंदरगाह पर ही हमला क्यों किया। दरअसल अल हुदैदा यमन का एक ऐसा शहर है जहां के पश्चिमी तट पर अल हुदैदा बंदरगाह मौजूद है। ये हूती आतंकियों के लिए सबसे रणनीतिक बंदरगाहों में से एक है। दरअसल अल हुदैदा बंदरगाह से ही यमन में खाने पीने का सामान और दवाएं पहुंचती है। लाल सागर में पश्चिमी जहाजों को निशाना बनाने के लिए हूती आतंकी इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करते हैं। यमन का करीब 70% वाणिज्य आयात इसी बंदरगाह से होता है। इजराइल का दावा है कि ईरान से हथियार और गोला बारूद इसी बंदरगाह के जरिए हूती आतंकियों तक पहुंचाए जाते थे। इस बंदरगाह पर इजरायली हमले से हूती को तगड़ा नुकसान हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो हूती की लाइफलाइन पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। इसी कारण इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से हूती आतंकी बिलबिला उठे और उसके प्रवक्ता ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इसके बाद हिजबुल्लाह ने बदला लेते हुए उत्तरी इजराइल किबुत्ज दफना पर दर्जनों रॉकेट से हमला किया, जिसके कुछ घंटों बाद ही दक्षिणी लेबनान गांव बुर्ज अल मुल्क में एक कार पर इजरायली ड्रोन हमला हुआ। मिसाइल की छर्रे से कई लोग घायल हो गए जो पास में खड़े थे। घायल नागरिक सीरियाई नागरिक हैं और उनमें बच्चे भी शामिल हैं। संकेत साफ है कि इजराइल हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अल हुदैदा बंदरगाह पर हमले के बाद
हूती आतंकियों ने इजराइल को सीधे चेतावनी दे दी है। इस धमकी के बाद आने वाले दिनों में इजराइल और हूती आतंकियों में सीधी जंग हुई तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। हमले के बाद बौखलाए हूती आतंकी लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकते हैं। यानी मिडिल ईस्ट में अब साफ साफ दो खेमा बन गया है। एक तरफ हूती, हिजबुल्लाह और हमास है जिस पर ईरान का हाथ है, तो दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हैं। जाहिर है इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है और महायुद्ध की आशंका तेज हो गई है। अगर अमेरिका, ब्रिटेन और ईरान भी सीधे तौर पर जंग में कूद गए तो पूरी दुनिया पर असर पड़ना तय है। दोनों खेमों की तैयारी से साफ है कि इस बार जंग छिड़ी तो ये और भी घातक और खतरनाक होगी। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।